अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी जाएंगी और आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी, एग्जाम्पल 1। ठीक है, यहाँ पर तो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना सीखा था स्टेप वाइज। ठीक है, पहला स्टेप क्या है आपके पास, सेकंड स्टेप क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी, मतलब कुछ इक्वेशंस आपको ऐसी दी जाएंगी जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा। तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने वो स्टेप फॉलो नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमें 1 मिल गया था, तो हमने नेक्स्ट स्टेप किया। सेकंड स्टेप को हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया है। अब आप देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल 2 है, सेम जैसे आपके पास एग्जाम्पल 1 थी ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हुई है एग्जाम्पल 2। जस्ट यहाँ पे एक काम एक्स्ट्रा हुआ है जो आपके पास स्टेप 1 था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया था। वो ये था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है। और आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आपने उस कोएफिशिएंट को क्या करना होता है, 1 करना होता है। अब आपको पता है 2x स्क्वायर है अगर, तो अब मैं इधर 1 कैसे ला सकती हूँ। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रह जाएगा, 1। लेकिन हम सिर्फ 2 को तो एक्स स्क्वायर को तो सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं करेंगे ना, फिर हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, हर टर्म को 2 से डिवाइड किया है। 2x स्क्वायर अपॉन 2, फिर -5/2, फिर -3/2 और 0/2। अब 0/2 तो 0 ही आता है, -3/2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, -5/2 ये लिख दिया। अब 2/2 था तो वो 2 और 2 काट दिया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर रह गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्टेप 1 होता है, आपने इसको स्टेप 1 बनाना है। ठीक है, स्टेप 2 आपको पता है, आपने अभी इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है ना, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो ये वाली है, तो उसको कहाँ शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे माइनस साइन है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस साइन। तो शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू द राइट, तो ये हमारे पास स्टेप 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स याद रखना, यही स्टेप अभी हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। और फिर आपके पास स्टेप 3 क्या होता है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि आपके पास जो एक्स का कोएफिशिएंट है -5/2। ठीक है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से और उसका स्क्वायर ले लेना होता है। ये आपके पास स्टेप 3 है। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ले लें। यहाँ पे अब देखें क्या होगा, -5, क्योंकि 5 का आंसर 5, 2 2 4, तो आपको ऐड करना होगा। स्टेप 4 क्या है, -5/4 को बोथ साइड पे ऐड करना है। तो नाउ एडिंग -5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे ऐड किया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5 याद रखें, एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास किसका बन रहा था, बीच में माइनस साइन है तो a - b का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला बन गया। फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है जैसे आप मैथ्स में आप सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट लेने के बाद आप देखें ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, आपके पास यहाँ से x - 5/4 रह जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ से x - 5/4 आपके पास रह गए। और आगे आप देखें जो यहाँ से आपने स्क्वायर रूट लिया था, तो यहाँ से आपके पास 49 का स्क्वायर, 7 7 आपके पास क्या होता है, 49। ठीक है, ऐसे ही होता है 7 7 और 4 4 आपके पास 16 होता है, तो 7/4। और जब भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, इसलिए +-7/4। अब -5/4 को उस तरफ भेजेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखें 5/4 जो है उस तरफ आएगा, किस तरह, यहाँ माइनस का है ना, ये आपके पास इस तरह x - 5/4 इक्वल है +-7/4। ठीक है, अब ये जो -5/4 है उसको उस तरफ भेजना है, तो आपके पास ये क्या होगा, प्लस का 5/4 और +-7/4। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक बार 5 + 7/4 लिखेंगे। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर किया है 5 + 7/4। ठीक है, 5 + 7/4 ये स्टेप। और एक बार आप देखें प्लस माइनस है ना, तो 5 - 7/4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास देखें 5 - 7/4 इस तरह से आप करेंगे। और आपके पास एक बार -1/2x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक 1/2 और एक 3। ठीक है, फिर सोल्यूशन सेट आपने लिखना है -1/2 और 3 आपके पास इसका
आंसर है। अगर यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है भी तो वो हम जब क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व करवाने लगी हूँ आपको पार्ट 1 करेंगे तो सारी कंफ्यूजन आपके पास क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पार्ट 1 क्या है, 7x² + 2x - 1 = 0। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है आपके पास। ठीक है, 7x² + 2x - 1 = 0। स्टेप 1 आपको पता है आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने एक बार जो है क्वेश्चन को नीचे राइट कर लेना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। 7x² + 2x - 1 = 0। चले, अब अगर आप देखें तो आपने इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप आपको याद रहना चाहिए कि जो x² का कोएफिशिएंट है, x² का, उसको 1 करना है आपने। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि आप उसी से डिवाइड कर दें, उसी नंबर से। तो अब 7 है तो आप होल इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दें। तो आप यहाँ लिख दें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स बाय 7। अब ऐसा क्यों किया, इसको पहला स्टेप इसलिए बनाया क्योंकि मुझे x² का कोएफिशिएंट 7 नहीं 1 चाहिए। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास ये किस तरह से हो जाएगा, 7x² / 7 + 2x / 7, ठीक है, -1 / 7 = 0/7 के। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करें, क्या होगा आपके पास, जहाँ कटिंग हो रही है उसको कट कर दें, 7 से कट रहे हैं। ठीक है, और बाकी ऐसे ही लिख दें। यहाँ से आपके पास x² बच गया, यहाँ से +2x / 7, ठीक है, और -1 / 7 = 0। किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि आपने x² का कोएफिशिएंट 1 करना है। अब सेकंड स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसको शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, यानी राइट हैंड साइड की तरफ। तो आप देखें x² + 2x / 7, ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि इन दोनों के साथ वेरिएबल है। आपके पास 1/7 जो है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये माइनस का 1/7 है और दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास ये प्लस का 1/7 हो जाएगा, तो 1/7। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड स्टेप था। अच्छा, अब आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप आपके पास है बेसिकली आपके पास जो x का कोएफिशिएंट है ना 2/7। थर्ड स्टेप याद रखें फॉर्मूला है। ठीक है, जब आप याद रखेंगे ना कि थर्ड स्टेप कोई फॉर्मूला है तो आप जो है इसको इजीली कर लेंगे। यहाँ देखें 2/7 है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लगाना है। 2/7 x का कोएफिशिएंट लिया और इसको हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 यानी हाफ से, और उसका ले लेंगे आप स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को नहीं छेड़ना, आपने अंदर सॉल्व करना है, अंदर जो भी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दें। ये दोनों कट रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्या बच रहा है, 1/7 और स्क्वायर को तो हमने छेड़ा ही नहीं था तो स्क्वायर एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या कह देंगे, यहाँ से थर्ड स्टेप आपके पास था, आपने फॉर्मूला लगाया और जो आंसर आपके पास आया आपने उस आंसर को इस इक्वेशन की दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये आपके पास थर्ड स्टेप है। ठीक है, अब आप इसको लिखें कि जो आंसर आया, ठीक है, एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 कह दे बेशक, ठीक है, ताकि आपको याद है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इसकी दोनों तरफ आप ऐड करेंगे 1/7 का स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x² + 2x/7 + 1/7 का होल स्क्वायर, इस तरफ भी ऐड कर दिया और यहाँ पर 1/7 है और इसमें भी आपने 1/7 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये आपके पास था थर्ड स्टेप। याद रखें, फर्स्ट स्टेप x² का कोएफिशिएंट 1 करना है, सेकंड स्टेप कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे, थर्ड स्टेप आपने फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में आ जाए। फोर्थ स्टेप आपने याद रखना है कि आपके पास खुद ही एक फॉर्मूला बन रहा होगा, यहाँ पर खुद ही एक फॉर्मूला बन रहा होगा जो आपने उसको चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आप जरा चेक करें, यहाँ पे
तो आप दो फार्मूले लिख लें, इन्हीं में से ही कोई एक बनेगा। ठीक है, यहाँ मैं दो फार्मूले लिख रही हूँ, इन्हीं में से ही एक फार्मूला बनेगा। वो आपको मिडिल टर्म इसका साइन लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला बना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ प्लस इन दोनों फार्मूलाज में। ठीक है, और इनका होल स्क्वायर का फार्मूला है ये। ओके, अब इन दोनों में से चेक करें कौन सा फार्मूला यहाँ बन रहा है। बनाते हैं, कोई एक बन रहा होगा। आप साइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बन रहा है, क्योंकि देखिए प्लस साइन है दोनों। ठीक है, इसमें भी दोनों प्लस साइन है। तो आप यहाँ पे लिखें a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखें 2a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखें ये क्या है आपके पास b स्क्वायर। देखें a का स्क्वायर है इसका मतलब ax है, b का स्क्वायर है इसका मतलब b 1/7 है। और इस तरफ जो भी आपके पास सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करें। 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 7 7 आपके पास क्या होता है 49। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है इस फॉर्मूले में क्लोज कर दे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये वाला बन रहा है, इसको इस फॉर्म में ले आए। तो a क्या है x, b क्या है 1/7, तो x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें क्लोज कर दिया इक्वल्स टू। यहाँ पर आपने क्या करना है एलसीएम लेना है। तो आपको पता है 7 7 49 होता है, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी, तो 1 7 7 प्लस 1/49 आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, आपके पास 7 प्लस 1 8 हो जाएगा अपॉन 49 और दूसरी तरफ ये एज इट इज लिखा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आपने क्या करना होगा, 5th स्टेप है आपके पास। ठीक है, स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, 5th स्टेप आपके पास क्या है, आपने हमेशा हमेशा यहाँ जब आप पहुंचेंगे तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। वाई आपको x को सेपरेट करना है ना, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1/7 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल है। जब भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आपने बाहर लगाना है। ठीक है, 8/49 इसका स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखें। इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास यहाँ से सिर्फ x प्लस 1/7 बच गया और इस तरफ प्लस माइनस। अब देखिए स्क्वायर रूट से अगर आप 8 को किस तरह से बाहर लेंगे, 8 के फैक्टर्स ले लें, क्योंकि देखिए इसका तो स्क्वायर आपके पास नॉर्मली होता है। देखिए यूं करना, नीचे तो आपको पता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49। ऊपर आपके पास जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स आएंगे ना वो आप यहाँ लिख दें। 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 8 होता है। ठीक है, ये फैक्टर्स आपने ले लिए। अब आप अगर चेक करें तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है और ये 7 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। देखें किस तरह से, आप यहाँ देख लें, जब आपने 8 किस तरह से फैक्टर्स लिए ना, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, ये 2 2 है ना तो इनका स्क्वायर हो जाएगा और एक 2 आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो एक 2 बाहर आ गया और 7 का तो ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, और जब 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर होगा, कैंसिल करके 7 भी बाहर आ जाएगा। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 7 बाहर और एक 2 अंदर होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो अभी आप इसको जो है ये रफ में आपने समझा, इसको नीट में अब आप लिख लें। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होगा, x प्लस 1/7 ऐसे ही लिखें, x प्लस 1/7 इक्वल है प्लस माइनस, यहाँ से 2 का स्क्वायर आप इस तरह से करके निकाल सकते हैं ना। 2 का स्क्वायर अगर आपके पास अंदर 4 है, ठीक है, स्क्वायर रूट में 4 है, तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, फिर 2 का स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल करके 2 आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास 2 आ गया और अंडर रूट 2 अंदर ही है, क्योंकि एक 2 ये वाला अंदर ही है। ठीक है, स्क्वायर रूट के। और नीचे क्या होगा, देखिए 7 का स्क्वायर रूट है और 7 का अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया और 7 आपके पास बाहर आ गया। यहाँ तक क्लियर है, 7 आपके पास इस तरह से बाहर आ गया।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 1/7 है इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल है, यहाँ पे +1/7 है, यहाँ आकर -1/7 हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस 2√2/7। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या स्टेप लेना है, यहाँ पर आप लिखेंगे ईदर, और यहाँ आप लिखते हैं और। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो -1/7 है ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस तरफ भी -1/7 ऐसे ही रहेगा, और x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। अब एक बार देखें प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में ले लें 2√2/7, और इधर एक बार माइनस में ले लें 2√2/7। क्लियर है, ये स्टेप करना होता है आपने। x की दो वैल्यूज आएंगी इस तरह, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको एक बार लिखें, x इक्वल्स टू -1 + 2√2/7, एक बार लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसको देखें, तो x इज इक्वल्स टू -1 - 2√2, डिनोमिनेटर सेम है तो /7। क्लियर हो गया, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आई हैं। x इज इक्वल्स टू एक वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ये एंड x इज इक्वल्स टू ये, दो वैल्यूज आपके पास x की आई हैं। तो आप एंड पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट ठीक है, वो आपके पास क्या है, -1 + -2√2/7। ठीक है, ये इस तरह से मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए दोनों में जो नंबर्स है वो तो सेम है, सिर्फ साइन का यहाँ पे चेंज था, प्लस था और यहाँ माइनस था, तो वो मैंने प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर साइन का जो चेंज था वो मैंने यहाँ पर ही आपके पास प्लस माइनस लिख दी है, तो इन दोनों को मिलाकर लिख दिया। अदरवाइज आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि -1 + 2√2/7 और -1 - 2√2/7 अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास ax² + 4x - a इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि a 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं सुनी वो लाजमी उसको सुन ले, आपके MCQs भी क्लियर होते हैं उससे। तो आप देखें, इफ a इज इक्वल्स टू 0, वो कह रहे हैं a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, आप याद रखें इसको। अगर a 0 के इक्वल हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब वो लीनियर इक्वेशन क्यों बन जाती है, क्योंकि a वाली टर्म कट गई, x² खत्म हो गया क्योंकि ये 0 हो गया था, तो आपके पास bx + c रह गया, तो इधर हाईएस्ट पावर क्या है x की, फिर 1 रह जाती है, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हाईएस्ट पावर अगर 2 से ग्रेटर है तो वो पोलिनोमियल है। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहती। तो आप याद रखें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उसी पे ही आप यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आपके पास a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से करना है, सोल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन को नीचे राइट करना है। ठीक है, सोल्यूशन लिखें और क्वेश्चन जो भी है आपके पास आप उसको नीचे राइट कर लें। क्या है आपके पास, ax² + 4x - a इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, जो a का यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है ना x² का, उसको 1 होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसको 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए जो इसके साथ कोएफिशिएंट है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो आप यहाँ लिखें डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैंने दोनों तरफ a को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों, ताकि a से कट जाए और x² का कोएफिशिएंट आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अब आप इसको डिवाइड कर लें दोनों तरफ, तो क्या होगा, ax² / a + 4x / a
माइनस ए अपॉन ए और 0 से भी डिवाइड करवाएं 0 अपॉन ए। क्लियर हो गया। दोनों तरफ इक्वेशंस के हमने ए स्क्वायर को ए को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने ए को दोनों तरफ ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, जो कटिंग हो रही है उसको काट दें। यहाँ देखें ए से कट रहा है, ये वाला ए से कट रहा है, बाकी आपके पास यहाँ नहीं हो रही कटिंग। आप इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन ए और यहाँ से -1 बच गया आपके पास और 0 ए से डिवाइड होगा तो आंसर आपके पास 0 में ही आएगा। ठीक है, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो 0 ही आंसर आता है। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा। फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर दिया, 1 हो गया। सेकेंड स्टेप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ओके, अब इसको शिफ्ट करें। 4x अपॉन ए है, ये -1 है तो दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास थर्ड स्टेप है, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, यहाँ रफ में आपको बता रही हूँ कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, इस बार 4 अपॉन ए है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से, 1/2 से और इसका स्क्वायर ले लेना होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने लगाना है और ये आपके पास थर्ड स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो अब कटिंग देखिए हो रही है कि नहीं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, मजीद नहीं हो रही तो आपके पास 2 1s are 2 अपॉन नीचे से देखें a 1s are a, तो 2 अपॉन a बच गया और इसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, इधर से आपके पास ये आंसर आया। अब थर्ड स्टेप ये कहता है कि जब आप फॉर्मूला लगा लें तो उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर आंसर आता है उसको इस इक्वेशन के दोनों तरफ उस आंसर को क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, अब आप लिखिए नाउ एडिंग, यहाँ पर लिख लें ये पॉइंट। नाउ क्या है, 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एडिंग 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये लिख लिया आपने। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, जब आप 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन ए, अब ऐड करें 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ क्या है आपके पास 1 और इसमें क्या ऐड करना है 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास जो फोर्थ स्टेप होता है, आपने याद रखना है कि आपके पास 2 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला यहाँ पर बन रहा होगा, खुद ही बन रहा होगा, आपने उसको चेक करना है। ठीक है, ये थर्ड टर्म आपने जैसे ही ऐड की तो आपके पास एक फार्मूला बन जाता है, इनमें से कोई एक बन रहा होगा। आप यहाँ दोनों फार्मूलाज लिख लें। ठीक है, दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला आपके पास बन रहा होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करें कौन सा फार्मूला बन रहा है इनमें से। a स्क्वायर प्लस प्लस यानी दोनों प्लस हैं, चेक करें कौन से फार्मूला में दोनों प्लस हैं। तो ये देखिए ये भी प्लस है, ये भी, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो आप यहाँ पर इस फार्मूला को बनाएं किस तरह से, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर आगे क्या है प्लस, तो आपने प्लस लगाया 2ab, 2a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर, प्लस देखें ये b का स्क्वायर है 2 अपॉन a का स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों में से a और b यही तो हैं, a का स्क्वायर था तो ax है, b का स्क्वायर था तो b 2 अपॉन a है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन a का स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर है, 1 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ आप फार्मूला क्लोज करें, किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x प्लस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर। इस तरह से क्लोज कर दिया आपने फार्मूले को, सॉरी ये वाला। ठीक है, इस फॉर्म में था और आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आए और इक्वल्स टू, यहाँ आप एलसीएम लेंगे। 1 के नीचे देखें कुछ नहीं है ना, 1 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है। आपको यहाँ पे भी a स्क्वायर चाहिए तो 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 को a स्क्वायर से करेंगे तो ऊपर भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, स्टेप 6 है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स। अब ये स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो x को अलग करना पड़ेगा। तो x के ऊपर स्क्वायर है तो इसको पहले हटाना होगा, और स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ही लेना होता है। तो जब एक तरफ लेंगे तो दूसरी तरफ भी लेना होगा। ओके, अब स्क्वायर रूट लें, यहाँ पर x प्लस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट इक्वल है a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर और इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास x प्लस 2 अपॉन a बच गया। यहाँ से यहाँ देखें a स्क्वायर है और a स्क्वायर है आपके पास, ये किस तरह से होगा? ऊपर a स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही लिखें, पहले जो नीचे है ना a स्क्वायर आपके पास, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया और नीचे सिर्फ आपके पास क्या आ गया? a आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पर आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू चाहिए। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है आपके पास? 2 अपॉन a लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब 2 अपॉन a पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पर जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो याद रखना प्लस माइनस साइन भी लगाने हैं। तो x इक्वल है, ये उस तरफ जाएगा तो -2 अपॉन a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही इधर और वाला स्टेप करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इधर और, ठीक है। x की दो वैल्यूज आप यहां से निकालेंगे। एक किस तरह से आएगी आपके पास? देखें x इक्वल है -2 अपॉन a, तो ऐसे ही रहेगा। इस तरफ भी देखें x इक्वल है -2 अपॉन a को तो हमने बिल्कुल चेंज नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये जो प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस का यहाँ ले लें, एक बार माइनस का यहाँ, और बाकी ऐसे ही लिख दें a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a और a स्क्वायर -4 का स्क्वायर रूट अपॉन a। क्लियर है यहाँ तक? ये स्टेप हो गया आपके पास। एक बार आपने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में, और x की दो वैल्यूज भी आपके पास आ गई हैं। यही आपके पास x की दो वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ से ये एक वैल्यू और ये आपके पास दूसरी वैल्यू है। एंड पे आपने क्या लिखना होता है? सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या है? सॉल्यूशन सेट है आपके पास, आप इनको भले मिलाकर लिख दें या फिर देखें -2 प्लस अंदर क्या है? a स्क्वायर प्लस 4 और इन सब के नीचे a, ये वाला, ठीक है। क्योंकि a डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेम था ना, दोनों के नीचे, तो मैंने भी एक बार लिख दिया, ठीक है। प्लस 4 अपॉन a, एक ये आ गया। और दूसरा क्या आ रहा है आपके पास? x -2 अपॉन a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर -4, ठीक है। सब के नीचे आप एक बार a लिख दें यहाँ पर 4 अपॉन a, ठीक है। क्लियर है? ये आपके पास इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में आंसर लिखवाया है, -2 लिखा, ठीक है। और अगर आप इस पूरे को एक में ही लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे प्लस के नीचे एक माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस और बाकी सारा a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a, तो सिर्फ एक आंसर भी आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ तक। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 है आपके पास 11x स्क्वायर -34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, आप इसको राइट कर लें, उसके बाद सोल्यूशन लिखें एंड क्वेश्चन को दोबारा एक बार नीचे राइट करें। तो आप यहाँ पर सोल्यूशन लिख लें। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। 11x स्क्वायर -34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है, तो आपने सबसे पहला स्टेप यहाँ पर याद रखना है कि पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे 1 करना होता है। और इसके लिए आपने क्या करना है? इसको 1 करने के लिए आपने होल इक्वेशन को जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 11 है, तो डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 11 को दोनों तरफ हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 को जब हम दोनों तरफ जो है डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 11
एक्स स्क्वेयर अपॉन 11 को यहाँ डिवाइड किया, माइनस 34x अपॉन 11 किया, ठीक है। एक्स को 11 को यहाँ भी डिवाइड किया, प्लस 3 के साथ भी 11 को आपने डिवाइड किया, और इक्वल की दूसरी तरफ 0 के नीचे भी आपने 11 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जब आपने 11 से डिवाइड कर लिया तो उसके बाद आपने कटिंग करनी होगी, ठीक है। जो कट रहे होंगे उनको काट दें, यहाँ से 11 और 11 कट रहे, मजीद आपके पास यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं हो रही, तो आपके पास जो बच गया उसको राइट करें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेसिकली आपने 1 करना था, वो आपने कर दिया, ठीक है। आप यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 34x अपॉन 11, ठीक है, प्लस 3 अपॉन 11, और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो 0 ही आता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया और आपने कंप्लीट कर लिया उस स्टेप को कि आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना होता है। सेकंड स्टेप ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे आप सेकंड स्टेप अप्लाई करें, 34x अपॉन 11 इक्वल है प्लस का 3 अपॉन 11 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 अपॉन 11 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब आपके पास थर्ड स्टेप क्या है कि आपने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो x का कोएफिशिएंट है माइनस 34 अपॉन 11 है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा हाफ से और उसका ले लेना होगा आपने स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो x का कोएफिशिएंट था आपके पास वो माइनस 34 अपॉन 11 था और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, ठीक है, और फिर आपने स्क्वायर ले लिया। अब आप याद रखें स्क्वायर को आपने नहीं छेड़ना, अंदर जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग करें। 2 1s are 2, 2 17s are 34। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मजीद कटिंग नहीं हो सकती तो माइनस 17 1s are माइनस 17 अपॉन 11 1s are 11, और इसका होल स्क्वायर तो हमने छेड़ा ही नहीं था तो वो एज इट इज आपके पास है। यहाँ पर क्लियर है। देखिए अब आपने कटिंग कर ली, फॉर्मूला लगा लिया, और थर्ड स्टेप ये कहता है जब आप कटिंग कर लें, फॉर्मूला लगा लें, आपके पास एक आंसर आ जाएगा, उसको आपने इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। जो आंसर आता है उसको आपने इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो अब आप क्या कहेंगे कि नाउ एडिंग, ठीक है, नाउ एडिंग, क्या आंसर आया है आपके पास, माइनस 17 अपॉन 11 का होल स्क्वायर, तो माइनस 17 अपॉन 11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 बेशक कह दें, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। अब आप इसको दोनों तरफ इक्वेशन 1 की ऐड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 34x अपॉन 11 क्या ऐड करना है, माइनस 17 अपॉन 11 का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ आपके पास माइनस 3 अपॉन 11 है और इसमें भी ऐड करना है आपने माइनस 17 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आपने दोनों तरफ जो है इक्वेशन के ऐड कर दिया। उसके बाद जो आपके पास फोर्थ स्टेप होता है वो जरूर यहाँ पर कोई एक फार्मूला बन रहा होता है, ठीक है। वो दोनों फार्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, इन्हीं में से कोई एक फार्मूला आपके पास बन रहा होगा, आपने चेक करना है कौन सा बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चेक करें यहाँ पर माइनस प्लस, तो किस में आ रहा है माइनस प्लस, इसमें, इसका मतलब ये वाला फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको बना लें आप, ए स्क्वायर यानी यहाँ पे बनाए एक्स का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस साइन है, माइनस 2 ये ए के लिए और ये ब्रैकेट बी के लिए, 2ab प्लस बी का स्क्वायर तो आपके पास मौजूद है माइनस 17 अपॉन 11 का स्क्वायर। अब ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, माइनस 17 अपॉन 11, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने सॉल्व कर लेना है किस तरह से, यहाँ एलसीएम ले लें, ठीक है। नीचे आपके पास आएगा एलसीएम 121, 17 का स्क्वायर आपके पास होता है 289, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस साइन। और जब आपने 121 एलसीएम लिया यानी 11 को 11 से, मतलब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है 121, तो आपके पास 11 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 11 से करेंगे तो आपके पास ऊपर 33 आ जाएगा और माइनस का 33। क्लियर है। ये आपने एलसीएम लिया है, इस तरफ स्क्वायर भी लिया और साथ ही साथ एलसीएम भी, मैंने एक ही इसमें दोनों स्टेप करवा दिए हैं। और यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लग रहा है ये वाला। अब इसको इसमें क्लोज करें, हमने ओपन किया हुआ है ना ये फार्मूला, अब ये बना दें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर के फार्मूलाज हैं, ओके।
ए आपके पास x है माइनस बी आपके पास क्या है 17/11, ठीक है 17/11 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इक्वल्स टू इसको सॉल्व कर लें। -33 + 289 आपके पास क्या आएगा 256 और अपॉन 121 एज इट इज, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सिक्स्थ स्टेप, वो ये होता है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होता है, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए होती है और इसको अलग करना होगा और आपके पास स्क्वायर है, पहले इसको खत्म करना होगा। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे और एक तरफ नहीं लेते, फिर हम दोनों तरफ लेते हैं। आप यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर। तो x माइनस 17/11 का स्क्वायर है, आप यहाँ स्क्वायर रूट ले लें, इक्वल्स टू 256/121 का भी स्क्वायर रूट ले लें। और जब कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास यहाँ से क्या बचा x माइनस 17/11, ठीक है। इस तरफ देखिए, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस साइन तो एज इट इज है 16, इस तरह लिख लें 16 का स्क्वायर आपके पास 256 होता है, 11 का स्क्वायर आपके पास 121 होता है, पहले इस तरह लिखें। अब ये दोनों स्क्वायर रूट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास क्या होगा x माइनस 17/11 इक्वल है प्लस माइनस यहाँ से 16/11। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जो एक्स्ट्रा है आपके पास -17/11 इसको उस तरफ भेज दें। तो x इक्वल्स टू आप लिखें 17/11, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो गया और प्लस माइनस ये वाला साइन एज इट इज 16/11, ठीक है। अब आपने जो लास्ट स्टेप करना होता है वो क्या करना होता है, ईदर एंड और, ठीक है ईदर एंड और। अब इस पे क्या होगा, x आपके पास एक बार इक्वल आएगा, यहाँ पर देखें x आपके पास एक बार इक्वल आएगा 17 + 16/11, ठीक है। मैंने एक बार लिखा 17 + 16 और 11 दोनों के नीचे, और एक दफा मैंने x को लिखा 17, अब प्लस साइन हो गया, माइनस साइन लगाया, -16/11। क्लियर हो गया। अब एक दफा मेरे पास यहाँ पर जो प्लस वाला है वो आएगा 17 + 16 33, ठीक है। x इक्वल आएगा 33/11 और यहाँ पर x इक्वल आएगा मेरे पास 1, क्योंकि 17 - 16 1/11। तो आपके पास क्या आया यहाँ पर 33/11 को जरा चेक करें, कटिंग हो रही है कि नहीं। 11 1s are 11, 11 3s are 33। तो x आया आपके पास 3, ठीक है। और यहाँ से x आपके पास इक्वल आया 1/11 के, यहाँ से 3 आया और यहाँ से आपके पास 1/11 आया। और लास्ट में आप लिखते हैं सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ देखिए सोल्यूशन सेट क्या आएगा इस क्वेश्चन का, आपके पास यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है सोल्यूशन सेट। तो आपके पास सोल्यूशन सेट है, एक बार x क्या आया है आपके पास 3, तो यहाँ लिखें 3, और एक बार आया है 1/11, तो 1/11, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, ये सॉल्यूशन सेट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखते हैं, ठीक है। पार्ट 4 है आपके पास, यहाँ पर LX² + MX + N = 0 वेयर L इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जैसे a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सिमिलरली यहाँ पर देखिए x² का कोएफिशिएंट L है और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि फिर हाईएस्ट पावर 1 हो जाती है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया, आप सोल्यूशन लिखें और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लें, ठीक है। सोल्यूशन लिखकर क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पर LX² + MX + N = 0 के। अब यहाँ देखें आपके पास 1 2 यानी नंबर्स की जगह वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो मैंने आपको रूल्स बताए आपने वही अप्लाई करने हैं और बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2
सॉल्व किए हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है, तो डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय एल। सही, यहाँ आप लिख दें डिवाइडिंग एल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप एल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए स्टेप्स बिल्कुल सेम है। एल एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम एक्स अपॉन एल प्लस एन अपॉन एल इक्वल है 0 अपॉन एल। एल को आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखें जहाँ कटिंग हो रही है कटिंग करें, एल एल से यहाँ पे कट गया। उसके बाद जो बच गया आप उसको लिख लें। आपके पास एक्स स्क्वायर हमारा बेसिकली काम क्या था, यहाँ 1 करना, तो हो गया 1 प्लस एम एक्स अपॉन एल प्लस एन अपॉन एल इक्वल है 0। किसी भी नंबर से या वेरिएबल से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है 1 हो गया। सेकंड स्टेप जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स अपॉन एल, सॉरी अब यहाँ पे प्लस एन अपॉन एल है ना, तो इसको माइनस एन अपॉन एल दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दिया, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके पास माइनस एन अपॉन एल हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपके पास फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो m अपॉन एल है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसे हाफ से मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर ले लें और जो आंसर आएगा उसको दोनों तरफ ऐड कर दें। तो देखिए कुछ कटिंग हो रही है यहाँ पर, ये 1 है, ठीक है, एल नहीं है, तो कोई कटिंग नहीं हो रही, तो आपके पास m अपॉन 2l का होल स्क्वायर। ठीक है, m 1s आर m 2l's आर 2l और होल स्क्वायर एज इट इज है। इसको आप अब दोनों तरफ ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके पास कटिंग नहीं हो रही थी, तो अब आपको पता है कि आप इसको ऐड करेंगे क्योंकि थर्ड स्टेप है आपके पास ये। तो आप यहाँ लिखें एडिंग व्हाट m अपॉन 2l का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसको नाम दे दें। ठीक है, चलें यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको ऐड करना है इस इक्वेशन के दोनों तरफ, तो क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स अपॉन एल प्लस एम स्क्वायर एम एल अपॉन 2l। देखिए ये ऐड कर दिया मैंने इस तरफ, और इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन एल एज इट इज लिखा, और ऐड क्या करना था m अपॉन 2l का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब ये मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब जो मेरे पास थर्ड स्टेप था वो ये था फार्मूले वाला। अब फोर्थ स्टेप ये कहता है कि एक फार्मूला बन रहा होगा, वो 2 फार्मूलाज मैं यहाँ लिख देती हूँ जो जिनमें से एक बन रहा होगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करेंगे इनमें से यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है। देखिए दोनों प्लस हैं, तो किस में फार्मूले में दोनों प्लस हैं, ये वाला। तो फर्स्ट 1 वाला आपके पास फार्मूला बन रहा है, उसको बना दें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको गिवन है m अपॉन 2l का स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पे सॉल्व करें n अपॉन l आ जाएगा प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 4l स्क्वायर आ गया आपके पास। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ a और b कहाँ से लिखेंगे, a x है और b m अपॉन 2l है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप इसको क्लोज करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में क्लोज करें, तो a आपके पास x है प्लस m अपॉन 2l आपके पास b है और इसका होल स्क्वायर, और इधर एलसीएम ले लें। यहाँ 4l स्क्वायर है और यहाँ जस्ट 4 है, सॉरी l है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, एक तो l को मल्टीप्लाई कर दें 4 से ताकि 4l हो जाए, और 4l स्क्वायर चाहिए तो 4l। जब मैं l को 4l से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4l स्क्वायर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, n को भी 4l से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, n 4l's आर माइनस 4ln। ठीक है, ये तीनों आ गए, और नीचे l को 4l से मल्टीप्लाई किया तो 4l स्क्वायर, इसका मतलब एलसीएम आपने क्या लिया 4l स्क्वायर और ये वाला m स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इस तरफ आपने एलसीएम ले लिया। अब जो आपके पास फिफ्थ स्टेप होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, क्योंकि आपको x का ये स्क्वायर खत्म करना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर x प्लस एम अपॉन 2l है और इसका स्क्वायर है तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, इक्वल्स टू -4ln प्लस एम स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर और इसका भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास x प्लस एम अपॉन 2l बच गया यहाँ से। और इस तरफ देखिए ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट सब ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रहा। नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ देखें स्क्वायर रूट में है ना 4l स्क्वायर, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई l और इसका स्क्वायर रूट है। अब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई l का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर ने इसको कैंसिल किया तो दोनों आपके पास 2l नीचे से आपके पास डिनोमिनेटर में 2l आ गया। ठीक है, आप नीचे लिख दें 2l। सही, जो रफ वर्क है आप उसको रफ वर्क में करके चेक कर लिया करें, उसके बाद रेज कर दिया करें, ये आपको यहाँ पर शो करने की नीड नहीं है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप m अपॉन 2l को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -m अपॉन 2l। ठीक, और जब हमने यहाँ स्क्वायर रूट लिया था तो प्लस माइनस का साइन आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 4l प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2l। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास x की वैल्यू आएगी -m, एक बार प्लस में लिखें, मतलब चलिए साथ ही लिख दें, प्लस माइनस अंडर रूट 4l प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस लगा हुआ है अभी, अपॉन 2l। ठीक है, 2l मैंने एक बार लिख दिया क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, इधर एंड और करके जो है इसको अलग करके भी लिख सकते हैं और यहीं पे भी आप यही कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे एंड कर दें, सॉल्यूशन सेट इसे ही कह दें, आपके पास यही है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, और अलग अलग भी लिख सकते हैं, इधर एंड और वाला स्टेप करें और अभी तक के क्वेश्चंस में मैंने करवाया, यहाँ से आगे यहीं पे हम एंड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इधर एंड और वाला स्टेप आपके पास क्या है, -m प्लस 4l प्लस एम स्क्वायर करेंगे एक बार अपॉन 2l और दूसरी बार माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, बाकी सारी वैल्यूज यही रहेंगी। तो आप यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन सेट क्या है आपके पास, ये वाला ही आप लिख दें, -m प्लस माइनस अंडर रूट 4l प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 5 तक ही हम करेंगे और फिर पार्ट 6, 7, 8, 9 एंड 10 नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आपके पास पार्ट 5 है 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल है 0 के, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही होता है, सॉल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को नीचे एक बार राइट कर लें। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल है 0 के। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म दी नहीं है तो आपका एक स्टेप आपको लग रहा होगा यहाँ पे कम हो गया, यस एक स्टेप कम हो गया, वो जो कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सारे स्टेप्स आपने वैसे ही फॉलो करने हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, ये लिखते हैं। ठीक है, 3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब ऐसा क्यों किया, ताकि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाए। ओके, अब आप इसको डिवाइड करवाएं, 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 7x अपॉन 3 इक्वल है 0 अपॉन 3। दोनों तरफ आपने डिवाइड करवा दिया। आप चेक करें कहाँ कटिंग हो रही है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कटिंग के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन 3 इक्वल है 0। किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर में 0 ही आता है। ओके, यहाँ तक आपके पास एक स्टेप क्लियर हो गया, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है जिसको हम शिफ्ट करें। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे जाते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या था, फॉर्मूला। और फॉर्मूला कैसे लगाएंगे,
कि जो x का कोएफिशिएंट है 7/3 उसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से और ले लेना होता है स्क्वायर, और फिर हम स्क्वायर को नहीं छेड़ते, देखते हैं कोई कटिंग हो रही है नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करवा दें। तो आपके पास 7 1 7 2 3 6, ठीक है 7/6 का स्क्वायर आ गया आपके पास। तो जो आंसर स्टेप 3 क्या कहते हैं, जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ से मल्टीप्लाई कराएं उसको स्क्वायर लें, जो आंसर आए उसको दोनों तरफ इक्वेशंस के ऐड करवा दें, ठीक है एडिंग जो आंसर आया, ठीक है आंसर क्या आया आपके पास, एडिंग 7/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है दोनों साइड पे आपने ऐड करवाना है ऑफ इक्वेशन 1, और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है इस तरह कर दिया। अब आप इसकी दोनों तरफ इसको ऐड करवाएं, तो x स्क्वायर प्लस 7x/3 प्लस इसको ऐड किया तो 7/6 का स्क्वायर इक्वल है 0, और ऐड क्या करना है 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है इस तरह से कर दिया आपने। अब आप याद रखें उसके बाद जो आपके पास 5th स्टेप है कि यहाँ पर जरूर कोई फार्मूला बन रहा होगा, ठीक है 2 फार्मूलाज हैं आपके पास, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, इन्हीं में से कोई एक फार्मूला आपके पास लगेगा। ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर साइन देखें तो साइन आपको बताएंगे कौन सा फार्मूला, प्लस प्लस, तो देखें ये 2 प्लस इसी में है, इसमें तो माइनस प्लस है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला जो है बनाएं, a स्क्वायर प्लस फार्मूले में आगे क्या है 2ab, 2a आपको नहीं पता, b नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर तो आपको गिवन है 7/6 का होल स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर था तो ax है, ये b का स्क्वायर था तो b 7/6 है, और उसके बाद इक्वल है 7 का स्क्वायर 0 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49, और आपके पास 6 का स्क्वायर 6 6 36। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक्सपेंड करके आपने लिखा है इसको अब इस फॉर्म में लिखें, a + b का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा x a है और b क्या था 7/6, तो a + b का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ आपके पास क्या रह गया 49/36, ठीक है। अब आपके पास जो 6th स्टेप है आपने क्या करना है, दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है यहाँ आप लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं दोनों तरफ, ताकि आपके पास x के ऊपर जो स्क्वायर है इसको खत्म कर सके, उसके लिए हमें यहाँ स्क्वायर रूट चाहिए होगा। जब एक तरफ लेंगे तो हम एक तरफ तो नहीं ले सकते, फिर दोनों तरफ इक्वेशन के स्क्वायर रूट लेना होता है, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद जब आप स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर x + 7/6 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर भी था, और इक्वल है, जब कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस साइन आता है, और 49/36 का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, यहाँ से आपके पास x + 7/6 आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस एक बार आप यूं लिख लें 49 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, और 6 6 36 होता है, ठीक है। अब ये दोनों स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे और आपके पास नीचे क्या आ जाएगा +-7/6, और यहाँ क्या है x + 7/6 है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए होती है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इसके साथ ये टर्म है 7/6, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, x इक्वल है ये प्लस का 7/6 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 7/6 हो जाएगा, और +-7/6 एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बार आपने इधर एंड और वाला स्टेप कर लें, यहाँ पर इधर एंड और, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होगा x इक्वल है -7, तो एज इट इज लिखा, एक बार +7/6 लिखें, ठीक है +7/6, और यहाँ पर -7 तो एज इट इज लिखा, और -7/6 लिख दें, ठीक है -7 एंड -7/6 ये कर दिया। अब आप यहाँ पर देखें 2 स्टेप्स आगे आपके पास, आप यहाँ पर कटिंग करें -7 + 7 से कैंसिल, तो आपके पास यहाँ से 0/6 आ गया जो कि x के इक्वल है, और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर आपके पास 0 ही आता है। और यहाँ पर -7 एंड -7 क्या होगा, -14/6, ठीक है x इक्वल्स टू, x की दूसरी वैल्यू आपके पास -14/6 आ गई। और अब आप देखें इसकी कटिंग कर दें 2 की टेबल से, 2 3 6, 2 7
14, तो आपके पास -7/3, x इक्वल है -7/3। अब आपके पास दो आंसर्स आए हैं x के, एक x इक्वल है 0 के और एक x आपके पास इक्वल है -7/3। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आया यहाँ पर, 0 और -7/3। ठीक है, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।